हेलो। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का 9 नंबर क्वेश्चन। इससे पिछले वाले क्लास में हम 7 और 8 नंबर क्वेश्चन बताए थे, बट 8 नंबर क्वेश्चन का हम सिर्फ डी निकाल दिए थे। इसका 20वां पद निकालना बाकी था, वहीं से क्लास स्टॉप हो गया था। तो इसलिए 20वां पद यानी 20वां पद निकालना था 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 20वां पद हम नहीं निकाल पाए थे और डी का मान निकल गया था। डी का मान निकल के आया था 10। आप इससे पिछले वाले क्लास का देखिएगा वीडियो, उसमें आपको डी का मान कैसे निकला था 10 उसमें दिया हुआ है। तो डी का मान मेरा 10 आ चुका था, सिर्फ हमको क्या निकालना था, ए 20 का मान निकालना था। तो आज इस क्लास में हम ए 20 का मान निकाल लेते हैं। चलिए, ए 20 का ही मान निकालना था। तो ए 20 बराबर क्या होता है, ए प्लस एक घट जाता है ना तो 19 डी, यही होता है ना। तो ए 20 यानी ए 20 बराबर ए का मान मेरा कितना दिया हुआ था 10 प्लस 19 गुना डी का मान दिया हुआ था 10, दिया नहीं था, आया था डी का मान क्या 10। चलो, तो ए 20 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 19 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा ना। तो ए 20 का मान, तो ए 20 का मान अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200। यानी ए 20 का मान मेरा कितना निकल के आया 200। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें इसका सारा प्रोसेस किया हुआ है, बस यही से नहीं किया हुआ था। तो इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस वीडियो में कर दिए हैं। तो ए 20 का मान उसमें नहीं निकाले थे, ए 20 का मेरा कितना आ गया 200। यही हमारा हो गया था क्या आंसर। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए, अब 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230 का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहले 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 क्या दिया हुआ है प्लस -230, ये दिया हुआ है ना। तो इसका हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए पहले तो ये मेरा क्या दिया हुआ है प्रथम पद। तो प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा मेरा, प्रथम पद हम किसको बोलते हैं ए को। यानी ए बराबर मेरा कितना दिया हुआ है -5, ये दिया हुआ है ना। अब इसमें आता है सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर यानी क्या डी। तो डी बराबर क्या होता है, मेरा फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया क्या A3, यही हो गया है ना। तो A2 का मान कितना है -8 माइनस ब्रैकेट, क्योंकि A1 का मान क्या है -5, यही है ना। क्या चीज के बराबर, डी के बराबर। तो डी बराबर -8 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5। तो डी बराबर यानी 8 में से 5 जाएगा क्या बचेगा -3। यानी मेरा डी का मान क्या आ गया -3। अब ये क्या दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है an। क्या दिया हुआ है an, हम इसको बताए थे an या l भी बोल सकते हैं ना। तो ये क्या दिया हुआ है -230, यानी एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो मेरा क्या निकल जाएगा एन निकल जाएगा ना। तो एन निकाल लेते हैं। तो एन क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मान क्या है -230 बराबर ए का मान क्या है -5 प्लस एन -1 इंटू डी का मान क्या है -3। ठीक है, चलिए। तो -230 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बटा गुना में नीचे आएगा तो डिवाइड में n-1। अब बताइए तो 230 में से 5 को घटाइए, क्या है -230 प्लस 5 बटा -3 बराबर n-1, यही है ना।
तो 230 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 225 बच जाएगा माइनस में। अब बटा माइनस 3 बराबर n माइनस 1 बचेगा ना। चलो तो माइनस से माइनस खत्म, 3 के टेबल में 12 आता है कितने बार में, 21 भी आता है कितने बार में, 7 बार में 21, अब 5 बार में 15 कट जाएगा ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, n बराबर 75, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी n का मान क्या हो गया, 76 पद आ गया। n का मान मेरा कितना आया, 76वां पद। अब हमको क्या निकालना है, योग निकालना है ना। योग बराबर क्या होता है, एसएन, यानी एसएन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। चलो तो n निकालना है तो ये यही रह जाएगा। n का मान कितना आ गया, 76 बटा 2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान क्या है, -5 प्लस n का मान 76 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा कितना है, -3, यही है ना सभी बच्चों को क्लियर। चलो तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काटिए, 3 बार में 6 है ना, 2 के टेबल में 3 बार में 6, इसको 1 दे दिए तो क्या 8 बार में 16, यानी 38 ब्रैकेट 5 दूना 10 माइनस 10 प्लस ये घटेगा तो 75 इंटू -3, तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, 38 ब्रैकेट -10 प्लस माइनस माइनस, पंक्ति आई 15 का 5 हासिल है, एक 7 21, 21 1 22 यानी 225। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, 38 गुना माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह रहेगा माइनस का, जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 1 3 और 2 यानी 235। अब इसको गुना करना है, यानी एसएन बराबर गुना करके लिखिए, तो गुना कर देते हैं 235 को कितना से, 38 से, तो 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 3 के 24, 24 4 28, 28 का 8 हासिल 2, 8 दूना 16, 16 2 20, 16 2 20 बोल रहे, 16 8 2 18 गुना, फिर क्या होगा, 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 6 1 7, यानी 0 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 18 1 19, 19 के 9 हासिल 1 7 1 8, यानी मेरा कितना आ गया, 8930। ये माइनस में है तो माइनस में, यानी मेरा योग बराबर क्या आ गया, 8930, 8930, यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं बच्चों को दिक्कत, सबको समझ में आया ये वाला, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, चलो नोट कर लो। चलिए 9 नंबर क्लियर। अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, समांतर श्रेणी 3/4 2/3 7/12 डॉट 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 का 19 पदों तक का योगफल क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो क्या है, 3/4 2/3 और 7/12 डॉट 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 क्या है, 19 पदों का योग, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद, यानी प्रथम पद, यानी ए बराबर क्या हो गया, 3/4 और सार अंतर यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, यही ना है A3, तो A2 का मान क्या है 2/3 माइनस A1 का मान है 3/4, यही है ना, तो इसका यही मान है। तो D बराबर 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, तो 3 के टेबल में 12 कितने बार में, 4 बार में, तो 4 में 2 से करेंगे 4 दूना 8 माइनस 4 के टेबल में 12 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 में 3 से करेंगे तो 9, यानी D बराबर क्या हो जाएगा -1/12, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या कह रहा है, 19 पदों का योग, यानी 19 पदों का योग बोल रहा है, यानी 19 क्या है, n है, तो n बराबर क्या लिख दे 19,
n बराबर क्या हो गया 19। अब क्या करें, योगफल ज्ञात करें, यानी एसएन हमको क्या करना है, निकालना है। किन्हीं को दिक्कत, ऐसा निकालना है, चलिए। तो एसएन निकालना है, तो एसएन बराबर हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, यानी योग बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहीं पर है ना। तो एस एन बराबर, एन का मान मेरा कितना है, एन का मान मेरा कितना है 19 है, यानी 19/2 ब्रैकेट 2 गुना ए का मान मेरा कितना है, ए का मान है 3/4 प्लस एन का मान है 19 -1 इंटू बी का मान मेरा कितना है -1/12। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, चलो। तो देखो, तो 2 2 जा 4 कट गया ना, तो एस एन बराबर 19/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3/2 प्लस घटेगा क्या बच जाएगा 18 गुना -1/12। तो ये काटेंगे तो 3 बार में, ये काटेंगे तो 2 बार में, 6 दूना 12, 6 18। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 19/2 ब्रैकेट 3/2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3/2 होगा ना। तो एस एन बराबर 19/2 गुना, ये देखो तो प्लस आई माइनस कट गया ना, तो क्या बच गया 0। तो एस एन बराबर अगर इतना में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा ना, यानी कोई भी नंबर से बड़ा नंबर को अगर 0 से गुना करते तो क्या होता है 0, यानी ये मेरा योगफल बराबर कितना आ गया 0। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया सभी को समझ में। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है, रहने दीजिए।